मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरी जो न्यू वीडियो है ये है एक महाकाव्य के ऊपर, जो तमिल साहित्य संगम साहित्य से लिया गया एक महाकाव्य है। तमिल साहित्य के अंदर 5 मुख्य और बड़े काव्य देखने को मिलते हैं और ये महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें से मैं आज आप सभी के सामने 2 स्टोरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी स्टोरी कहानी पसंद आएगी। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी कहानी पसंद आए तो यू कैन लाइक मी, यू कैन सब्सक्राइब मी। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो तमिल साहित्य का सबसे प्रमुख महाकाव्य है वो है शिल्पाधिकारम। सबसे पहले हमें समझना होगा शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या है। शिल्पाधिकारम का अर्थ है नुपुर की कहानी। नुपुर मतलब होता है पायल, तो ये कहानी किसकी है? नुपुर की। ये इसका अर्थ हो गया। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना होगा शिल्पाधिकारम का अर्थ है नुपुर की कहानी। जो इसके लेखक है, शिल्पाधिकारम के लेखक है, वो है इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल ये भी आपको याद रखना होगा। जो इलंगो आदिगल थे ये चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई था। और जो ये कहानी है शिल्पाधिकारम, इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं। अब हम उस पात्रों के बारे में जानेंगे। एक जो नायक है इस कहानी का वो है कोवलन, और जो इस कहानी की नायिका है वो है कणग्गी, और एक और नायिका है वो है माधुरी। जो माधुरी थी ये क्या थी? गणिका थी। अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो कोवलन है और कोवलन और जो कणग्गी है ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे कुहार में। कुहार यानी कावेरी पट्टनम में। तो वहीं क्या होता है, एक बार ये दोनों जब अपनी युवा अवस्था में होते हैं तो एक बार ये ऐसी अचानक से कहीं एक साथ इनकी क्या हो जाती है? टकराहट हो जाती है, और वहाँ इन दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। और आकर्षण बढ़ने के साथ धीरे धीरे ये एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। जानते जानते इनके बीच में प्रेम बढ़ जाता है, और फिर प्रेम क्या होता है, एक दिन इनका जो प्रेम होता है वो विवाह का रूप ले लेता है, और कोवलन और कणग्गी का विवाह संपन्न हो जाता है। जो कणग्गी होती है बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणकारी स्त्री होती है, और ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। जब कोवलन और कणग्गी का विवाह हो जाता है तो इनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होता है। दोनों आराम से अपने जीवन यापन को अच्छे से कर रहे होते हैं। जो कोवलन होता है एक समृद्ध व्यापारी था। ये कुहार नगर में क्या करता था? बहुत ही ज्यादा इसका व्यापार था, और एक धनी व्यापारी था। तो इन दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। इसी बीच क्या होता है, एक बार कहीं पे एक मेला लग रहा होता है। उस मेले में कोवलन और कणग्गी दोनों जाते हैं। तो वहाँ पे एक माधुरी नामक गणिका होती है। वो बहुत ही अच्छा नृत्य करती है, और वो ऐसा नृत्य करती है कि उसके नृत्य को देखकर कोवलन का जो आकर्षण होता है वो माधुरी की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर उसे माधुरी क्या होती है? अति प्रिय लगने लग जाती है। तो जब ये स्थिति देखी कोवलन ने कि जो माधुरी है तो अत्यंत सुंदर स्त्री है, और उसकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान बढ़ जाता है, और यही रुझान धीरे धीरे क्या होता है? प्रेम का रूप ले लेता है। फिर कोवलन जो होता है वो माधुरी से प्रेम करने लग जाता है, और कणग्गी से दूर होने लग जाता है। धीरे धीरे कणग्गी के साथ ना रहकर वो अपना अत्यधिक समय क्या करता है? माधुरी के साथ व्यतीत करने लग जाता है। और फिर इस तरह क्या होता है, जब ये बात माधुरी को पता चलती है तो माधुरी फिर भी अपने पति को कुछ नहीं कहती, और वो फिर भी वो क्या करती है? साध्वी की तरह जीवन जीने लग जाती है। वो अपना श्रृंगार करना बंद कर देती है, और एक साध्वी की तरह अपना जीवन यापन करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो प्रेम होता है इतना अधिक बढ़ जाता है। फिर एक बार क्या होता है, जो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, जो गणिका होती है और ये जो नृत्य करता, ये जो होती है माधुरी, वो बहुत अधिक नृत्य करती थी। तो ये क्या करती है? कोवलन को धीरे धीरे पूरी तरह से लूट लेती है। इसके पास जितना धन होता है वो सारा धन क्या होता है, एक समय बाद कोवलन का खत्म हो जाता है। फिर कोवलन को एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचता। तो कोवलन क्या करता है? कोवलन निर्णय लेता है कि वो वापस अपनी पत्नी कणग्गी के पास चला जाएगा। तो कोवलन क्या करता है? फिर माधुरी को छोड़कर और कणग्गी के पास वापस लौट जाता है। फिर कणग्गी को जब ये बात पता चलती है तब भी कणग्गी क्या करती है? अपने पति की सभी गलतियों को क्षमा कर देती है, और फिर उसके साथ कहती है हम वापस पुनः अपना जीवन यापन एक नई तरीके से करेंगे। और जो कणग्गी होती है वो अपने पति को बोलती है कि अब हम इस नगर को छोड़कर मदुरै नगर में चले जाएंगे और वहां पे अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसका जो पति होता है कोवलन, वो कहता है ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद क्या होता है,
उसका पति जो होता है अभी भी माधुरी को भूल नहीं पाता और वो फिर अभी भी माधुरी को याद करता है, उसके प्रेम में विरह करता है। तो ये स्थिति कड़ग्गी से देखी नहीं जाती। फिर कड़ग्गी कहती है अच्छा एक काम कीजिए, आप क्या करिए, माधुरी और उसके माधुरी से एक पुत्री का जन्म होता है, उस पुत्री का नाम होता है मणिमेखलई। ये माधुरी से जन्म कन्या का नाम है मणिमेखलई। तो उसकी जो कड़ग्गी होती है वो कहती है अपने पति को, आप एक काम करिए, इस मेरे नुपुर को, नुपुर मतलब पायल, मेरे नुपुर को बेचकर जो पैसे आएंगे उस पैसे से आप क्या करिए, माधुरी और उसकी पुत्री मणिमेखलई को ले आइए और हम सभी इस नगर को छोड़कर मधुरे नगर में जाकर आराम से रहेंगे। तो कोवलन को कड़ग्गी क्या करती है, नुपुर देती है बेचने के लिए। तो जब ये बात फिर सुनकर कोवलन कहता है ठीक है, वो अपनी पत्नी की बात मानकर उस नुपुर को बेचने के लिए जाता है बाजार में। जब वो उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाता है ना, तभी क्या होता है, अच्छा जो मधुरे शहर है, मधुरे शहर में क्या होता है, एक जो रानी होती है, उस वहाँ के जो राजा की रानी होती है, उसका नुपुर एक पैर का खो जाता है और एक पैर का नुपुर खो जाता है। तो वहाँ के राजा बोलते हैं जाओ, सभी सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ रानी का नुपुर खोज कर लाओ। तब ना क्या होता है, वो जो नुपुर होता है वो उसी सुनार ने चुराया होता है जिसके पास कोवलन नुपुर बेचने के लिए जाता है। तो वो थोड़ा सा जो नुपुर है ना, वो उसके रानी के नुपुर से मैच करता है। तो वो उसी सुनार के पास जाता है, बोलता है कि मैं इसे बेचने के लिए आया हूँ। तो तभी राजा के सैनिक आते हैं और देखते हैं इसके पास एक नुपुर है और उसे पकड़कर ले जाते हैं। राजा के सैनिक कोवलन को पकड़कर ले जाते हैं मधुरे के राजा के पास और फिर वहाँ पे बोलते हैं इसने चोरी की है, इसने अपराध किया है। तो राजा बोलता है अच्छा इसी ने नुपुर चुराया है। तो राजा जब ये बात सुनता है कि अच्छा इसने नुपुर चुराया है, तो वो आदेश देता है कि इसका जो सिर है धड़ से अलग कर दो। तो राजा के आदेश पर कोवलन का जो सिर है वो काट दिया जाता है, सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। और जब उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है तो उसकी पत्नी जो थी बहुत ही पतिव्रता थी, तो उसको क्या हो जाता है, फील हो जाता है, उसको महसूस हो जाता है और वो दौड़कर आती है। और जब उसे पता चलता है कि उसके पति का सर काट दिया गया है, तो वो जो नुपुर का दूसरा जोड़ा होता है अपने साथ लेकर आती है, नुपुर का दूसरा जोड़ा, और वो राजा को दिखाती है कि ये नुपुर मेरा है और मेरे पति ने कोई चोरी नहीं करी है। लेकिन उसके पति ने कोई चोरी नहीं करी थी, उसके बावजूद भी उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस स्थिति को देखकर राजा जो है अपनी ही नजरों में गिर जाता है और फिर वो क्या करता है, अपने आप को मार लेता है। जब राजा मर जाता है तो कड़ग्गी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है अपने पति को देखकर और बहुत रोती है, बहुत अधिक विलाप करती है। विलाप करने के बाद क्या होता है, कड़ग्गी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो मधुरे शहर को श्राप दे देती है कि पूरा मधुरे शहर जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है, ये पूरा मधुरे शहर जलकर राख हो जाए, भस्म हो जाए। तो कड़ग्गी जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसके श्राप से क्या होता है, पूरा का पूरा मधुरे जो शहर होता है वो क्या होता है, नगर जल के भस्म हो जाता है। और फिर कड़ग्गी वहां से अपने पति के सिर को ले जाती है और उसके बाद वो जाती है एक पेड़ के पास, और पेड़ के पास वो उसने क्या किया, खाना भोजन और जल ग्रहण करना त्याग कर दिया और वो सती हो गई, वो वहीं सती हो गई। और फिर जहाँ पे कड़ग्गी सती हो गई वहीं पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम है सेन घुटवन, जो उन्होंने क्या किया, उसकी प्रतिमा बना दी और उसकी प्रतिमा बनाकर पत्नी पूजा प्रारंभ कर दी। आज भी वहाँ के लोग जो हैं, आज भी मधुरे शहर के लोग जो है कड़ग्गी की पूजा करते हैं और उन्हें मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। और सती स्त्री के रूप में उनका नाम आज इस महाकाव्य में लिखा गया है, जिससे शिल्पाधिकारम कहते हैं नुपुर की कहानी। और उसे कड़ग्गी को आज भी मधुरे शहर में देवी के रूप में पूजा जाता है और वहाँ पे उसकी ये जो प्रथा है प्रारंभ की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद जो आप सभी को याद होगा, जो माधुरी से जन्म उसकी पुत्री थी मणिमेखलई, अभी तो वो यौवन अवस्था में आ चुकी थी, मतलब कि वो धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। और जो माधुरी थी वो भी क्या करती है, वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है और अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है। लेकिन जो उससे जन्म पुत्री थी मणिमेखलई और जो एक राजा थे, उनके प्रति क्या हुआ, फिर इन दोनों का प्रेम बढ़ने लगा। इसकी पुत्री का भी प्रेम किसी वहाँ के पांडे राजा के, पांडे जो क्षेत्र है वहाँ के राजा से क्या हुआ, मणिमेखलई का प्रेम बढ़ने लगा। मणिमेखलई जो थी, मणिमेखलई का अर्थ होता है मणियों युक्त कंगन। ये दूसरी कहानी है, उसी से जुड़ी हुई है।
मणिमेखलाई जो थी आपको पता है किसकी पुत्री है कणगी की, वो माधुरी की। और मणिमेखलाई का अर्थ होता है मणियुक्त कंगन। और इसके जो लेखक है वो है शीतले सतनार इसके लेखक है। और इसकी जो स्टोरी थी, अब इसका भी क्या होता है, पांडे राजा के साथ इसका प्रेम बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे इनका प्रेम इतना बढ़ जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब मणिमेखलाई को पता चलता है कि उसकी माता के साथ क्या हुआ था। उसकी माता के साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने भी प्रेम किया था और उन्हें कुछ नहीं मिला। जब ये बात इसे पता चलती है तो मणिमेखलाई ये निर्णय लेती है कि वो अपने जो इस बंधनों से मुक्ति चाहती है। और वो क्या करती है, उस बंधन को तोड़कर बौद्ध जो धर्म होता है वो अपना लेती है। और जो इस पूरी मणिमेखलाई जो कहानी है इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। और ये एक भिक्षुकी बन जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।